हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस माइंड्स। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बिल्कुल नया सेशन जो कि बेस होगा एमसीक्यूज़ ऑन हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आप लोगों का पता होगा, मेरी कुछ लास्ट वीडियोस रही हैं एमसीक्यूज़ ऑन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए इसका थर्ड पार्ट। इस सेशन में आप 29 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ कारकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। जो कारकोटा डायनेस्टी थी, जब कारकोटा डायनेस्टी के एंड के बाद जम्मू एंड कश्मीर में किस डायनेस्टी ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी ने ही कारकोटा डायनेस्टी के बाद जम्मू एंड कश्मीर में अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर। उत्पाला डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी कश्मीर रीजन में? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, अवंती वर्मन। अवंती वर्मन विल बी द करेक्ट आंसर। अवंती वर्मन ने ही उत्पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था। वेरी करेक्ट आंसर रहेगा अवंती वर्मन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ट बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा। जो हमें टू इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के नाम बताने हैं जो अवंती वर्मन के द्वारा बिल्ड किए गए थे अवंतीपुरा में। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, शिवा एंड विष्णु। शिवा एंड विष्णु ऐसे दो टेम्पल्स हैं जो अवंती वर्मन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे। आंसर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन थोड़े फास्ट इसको एनालाइज कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे और ज़्यादा आपको ज़्यादा देखने को ना मिले। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द टाउन ऑफ सोपोर इन बारामूला वाज फाउंड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी इन कश्मीर। जो टाउन है सोपोर का, जो टाउन वो जो बारामूला में सिचुएटेड है, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था और अंडर विच डायनेस्टी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के अंडर ही, उत्पाला डायनेस्टी की जब रेंज चल रहा था, उसका रूल चल रहा था, उसी के अंडर ये जो टेम्पल है, जो टाउन है सोपोर का बारामूला में सिचुएटेड है, वो बना था। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द किंग यशाकरा रूल बिटवीन विच पीरियड ऑफ कश्मीर। जो किंग यशाकरा है, उसने कब रूल किया था कश्मीर में? इसका आंसर, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, 939 टू 48 एडी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 939 टू 48 एडी के बीच में ही यशाकरा ने रूल किया था। जो किंग थे कश्मीर के, इसके टाइम पीरियड के बीच में रूल किया था। सिक्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वीन डीडा हु रूल कश्मीर फ्रॉम 980 टू 1003 एडी बिलोंग टू विच डायनेस्टी। जो क्वीन डीडा थी जिन्होंने रूल किया था 980 टू 1003 एडी, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी विल बी द करेक्ट आंसर। जो क्वीन डीडा थी वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। गुप्ता डायनेस्टी, आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट, गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। संग्राम राज वॉज द सन ऑफ। हमें बताना है संग्राम राज जो थे वो किसके सन थे, और संग्राम राज किसके बेटे थे? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, उदयराज। उदयराज विल बी द करेक्ट आंसर। उदयराज, संग्राम राज जो थे वो उदयराज के सन थे। उदयराज करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। एट्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी का हमें फाउंडर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर रहेगा बी, संग्राम राज। संग्राम राज वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कल हना कम्प्लीटेड हिज रजत रंगिनी। हमें उस हिंदू किंग का नाम बताना है कश्मीर का, जब उसका रूल चल रहा था, तो कश्मीर के जो राइटर थे कलहना ने अपनी बुक कंप्लीट की थी रजत रंगिनी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, जय सिम्हा। जय सिम्हा विल बी द करेक्ट आंसर। जय सिम्हा जो किंग थे कश्मीर के, उन्हीं के रूल में कलहना ने अपनी बुक कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। व्हेन डिड कलहना कंप्लीटेड हिज राइटिंग रजत रंगिनी। कलहना ने अपनी राइटिंग रजत रंगिनी कब कंप्लीट की थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, 1148 टू 50 एडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1148 टू 50 एडी, आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Who among us the following was a notable king of the Dewa dynasty in Kashmir?
सो कश्मीर में दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे किंग थे जो देवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी मीन्स संग्राम देव और सेकंड शाहदेव। संग्राम देव और शाहदेव दोनों ही बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। ये दोनों ही नोटेबल किंग थे देवा डायनेस्टी के कश्मीर रीजन में। सो 12th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज। सो आपने लास्ट पार्ट में हम फर्स्ट हिंदू रूलर का नाम जान चुके हैं। सो अब हमें बताना है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था कश्मीर का। सो इसका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, सुल्तान सरुद्दीन। सुल्तान सरुद्दीन वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। सो सुल्तान सरुद्दीन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। हमें लास्ट हिंदू रूलर बताना है कश्मीर का। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, उद्यान देवा। उद्यान देवा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बी बात फर्स्ट हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर। सो लास्ट हिंदू फर्स्ट हम कर चुके हैं, लास्ट है, याद रखना है आपको, उद्यान देवा करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। सो शाहमीर डायनेस्टी के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो हमें इसका फर्स्ट रूलर बताना है शाहमीर डायनेस्टी का। सो 14 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, शाहमीर। सो शाहमीर डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो शाहमीर ही थे। सो इसका नेम सजेस्ट कर रहा है शाहमीर। सो इसका करेक्ट आंसर है शाहमीर, किंग का नाम ही था शाहमीर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शम्स उद्दीन। सो ऐसा कौन सा रूलर था कश्मीर का जिन्होंने एज्यूम किया था टाइटल सुल्तान शम्सुद्दीन। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, शामिर। शामिर ने ही अपने आप को टाइटल दिया था, एज्यूम किया था टाइटल सुल्तान शम्सुद्दीन। सो ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, साहिब उद्दीन पोरा फाउंडेड बाय साहिब उद्दीन इज़ नोन एज। सो जो शाहिब उद्दीन पोरा थे वो शाहिब उद्दीन के द्वारा फाउंड किए गए थे। सो इसका इसे अब क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट, शादीपुरा, शादीपुर विल बी द करेक्ट आंसर। ए पार्ट 16 का ए पार्ट करेक्ट आंसर रहेगा। 17 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु रोट दिविता रजत रंगिनी। सो रजत रंगिनी का फुल नेम दिविता रजत रंगिनी था। सो हम इसका काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो आपको इसका नाम याद हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा श्रीवारा। श्रीवारा इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आप लोगों को तो अब सोच रहे होंगे जो रजत रंगिनी का करेक्ट राइटर है वो तो कल्हना थे। सो आपको यहाँ पर एक बात और देखने को मिल रही है, यहाँ दिवितिया यहाँ पर एक नेम और आ गया है इसके बीच में। ये सिर्फ रजत रंगिनी नहीं है, ये दिविता रजत रंगिनी है। सो इसका करेक्ट आंसर है श्रीवारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जोगी लंकर बिल्ट बाय जैन उल अब्दीन वाज आ। सो जो जोगी लंकर था जो जैन उल अब्दीन के द्वारा बिल्ड किया गया था वो बेसिकली था क्या। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ए, रॉयल किचन। सो जो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था जोगी लंकर वो बेसिकली एक रॉयल किचन था। सो ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ नौशेद्री। सो जो सिटी दिए गए कौन से रूलर्स में से जो सिटी ऑफ नौशेद्री थी वो उसको नाम दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा हमारा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी जैन उल अब्दीन। जैन उल अब्दीन विल बी द करेक्ट आंसर। जैन उल अब्दीन जैन उल अब्दीन ही वो रूलर थे जिन्होंने सिटी ऑफ नौशेद्री को नाम दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुडन ब्रिज नोन एज जानिया कडल वाज बिल्ड बाय। सो जो फर्स्ट वुडन ब्रिज था कश्मीर का वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, श्रीनगर वॉज बिल्ट एट। सो वो श्रीनगर में बिल्ड किया गया था। यहाँ पर आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। श्रीनगर में ही ये फर्स्ट वुडन ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट शामिर रूलर। सो जो हमें बताना है कि किसने सक्सीड किया था सुल्तान हबीब शाह को जो लास्ट रूलर रहे हैं शामिर
शामिर के जो डायनेस्टी है उसके रूलर रहे हैं। सो 21st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा रहेगा आंसर नंबर ए, गाजी चक। सो गाजी चक हमारे ऐसे रूलर रहे हैं जिन्होंने सक्सीड किया था सुल्तान हबीब शाह को, जो कि लास्ट रूलर रह चुके हैं शामिर डायनेस्टी के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। सो चक डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी कश्मीर रीजन में? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, गाजी शाह चक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं चक, यहाँ पर सर नेम जो यहाँ पर चक डायनेस्टी का है वो 3 जगहों पर दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी है, गाजी शाह चक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच चक रूलर वाज ब्रॉट टू दिल्ली फॉर टॉक्स विद अकबर बट इम्प्रिजेंट बाय हिम इन बिहार वेयर ही डाइड। तो ऐसा कौन सा चक रूलर है जो दिल्ली में लाए, जो उसको दिल्ली में लाए गए थे टॉक्स उसके बात करने के लिए अकबर के साथ मुग़ल पीरियड में, लेकिन उनको आते आते बिहार में ही इम्प्रिजन कर दिया गया था और वो उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा बी पार्ट, यूसुफ शाह चक। सो यूसुफ शाह चक जो थे उन्होंने अपनी एक पोइट्री भी लिखी थी, एक पोइट थे वो बेसिकली। सो उन्होंने अपनी पोइट्री जो लिखी थी उसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको वो क्वेश्चन याद होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुग़ल आर्मी अंडर कज़ीम डिफीटेड शाहज़ आर्मी एट विच प्लेस। तो जो मुग़ल आर्मी थी उन्होंने कज़ीम की आर्मी को डिफीट किया था। सो हमें उस जगह का नाम बताना है कि कहाँ पर डिफीट किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा डी, हरिपुरा। हरिपुरा में ही जो मुग़ल की आर्मी थी कज़ीम के अंडर, उसको डिफीट किया गया था शाह की आर्मी ने। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा हरिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25th क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज़ इन कश्मीर फ्रॉम द फॉलोइंग। सो हमें बेसिक नाम बताना है कि ये डायनेस्टीज़ हैं, इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। सो 25th का करेक्ट आंसर रहेगा ए, सबसे पहले उत्पाला डायनेस्टी, फिर लोहारा, फिर देवा, शामिर डायनेस्टी। सो इसका करेक्ट अरेंजमेंट रहेगा ए पार्ट, उत्पाला, लोहारा, देवा एंड शामिर। सो 26th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Who among us the following was a great finance and revenue minister during the Akbar's period in Kashmir। तो जो हमें उस फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम बताना है जो कि अकबर के टाइम पीरियड में कश्मीर के रहे हैं, अपॉइंट किए गए थे उस टाइम पीरियड में। सो 26 का करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, राजा टोटरमल। सो इसका राजा टोटरमल इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी पार्ट, फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं वो अकबर के टाइम पीरियड में। सो 27th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु अमंगस द फॉलोइंग बिल्ड द हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो जो जम्मू एंड कश्मीर में हरी पर्वत फोर्ट है वो कब बिल्ड किया गया था जम्मू एंड कश्मीर रीजन में? सो 27 का करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, अकबर। अकबर ने ही जो हरी पर्वत फोर्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में बिल्ड किया था। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अकबर, आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। सो 28th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु बिल्ड द शालीमार बाग एंड निज़त बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। सो जो शालीमार बाग है और जो निज़त बाग है जम्मू एंड कश्मीर में वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 28 का आंसर नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर ने ही बिल्ड किए थे टू काफ़ी फेमस बाग, शालीमार बाग और निज़त बाग जम्मू एंड कश्मीर में। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, जहांगीर। सो अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। चश्मे शाही गार्डन वाज बिल्ड इन द ईयर। सो जो चश्मे शाही गार्डन है वो किस ईयर में बिल्ड किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 29 का आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी रहेगा 1632 AD। तो 1632 AD में ही चश्मे शाही गार्डन बिल्ड किया गया था। सो इसका सी पार्ट 1632 AD करेक्ट रहेगा। सो इसी के साथ हमने आज 29 MCQs सॉल्व किए हैं। सो ये था इसका MCQs ऑन जम्मू एंड कश्मीर, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का 3rd पार्ट। सो इसी के साथ हमारे ये इस सीरीज़ का जो ये टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। सो आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। सो इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।